प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन आज से आपकी जो है क्लासेज वापस शुरू होने वाली है। आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं हम राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे मेरे स्तर पर पूछेंगे कि राजस्थान का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं राजस्थान की जियोग्राफी से, जिसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है ना। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बीएसटीसी से लेकर आरएस लेवल तक सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज की सीरीज में 30 प्रश्न होने वाले हैं राजस्थान की जियोग्राफी से। ठीक है ना। राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर हम जो भौतिक प्रदेश है उनसे संबंधित 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपका ये पार्ट बिल्कुल जो है कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों ऐसी और वीडियो 2-3 आएगी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के ऊपर, जिससे आपका ये पार्ट पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण वीडियो को एंड तक वॉच करना है। एक एक प्रश्न दोस्तों भौतिक प्रदेशों से, राजस्थान की जियोग्राफी से महत्वपूर्ण लिया गया है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको बता दूं दोस्तों 30 प्रश्न हम करने वाले हैं, साथ में प्रश्नों का एनालिसिस भी होगा, जिसमें से आपके 50 से ऊपर प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। बहुत कॉमन प्रश्न है, इसी के साथ जियोग्राफी की शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 8, तीसरा 4, चौथा है 9। तो दोस्तों कितने भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा जा सकता है। बात करें दोस्तों राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में, तो दोस्तों वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौतिक विभागों में बांटा था। और दोस्तों बात करें राइट आंसर की, 4 हो, ठीक है ना, 4 भौतिक विभाग कौन कौन से, एक तो पश्चिम मरुस्थल, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार। इन 4 भागों में जो है राजस्थान को बांटा जा सकता है भौतिक विभागों के अंदर। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है दोस्तों, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। ठीक है ना। अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, उदयपुर, जालोर, जयपुर या फिर अलवर। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बात करें दोस्तों अरावली पहाड़ी जो है 50 समवर्षा रेखा पर स्थित है। ठीक है ना। 50 समवर्षा रेखा पर स्थित है, जो कि राजस्थान को कितने 2 भागों में बांटती है। और अरावली पहाड़ी जो है कौन से जिले में विस्तार नहीं है, तो देखिए दोस्तों उदयपुर में इसका विस्तार है, जयपुर में विस्तार है, अलवर में विस्तार है, लेकिन दोस्तों जालोर जिले में इसका विस्तार नहीं है। ठीक है ना। जालोर जिले में कौन सा मरुस्थल का भाग है। ठीक है ना। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण सीरीज होने वाले दोस्तों अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किसकी खेती की जाती है। अरावली पर्वत की ढलानों पर आपको मालूम होना चाहिए, अरावली पर्वत का जो ढाल है वो दोस्तों पश्चिम से, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसकी ढलानों पर किसकी खेती की जाती है, मक्का, गेहूं, ज्वार या फिर जौ। जल्दी से आंसर की बात करें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मक्का। ठीक है ना। अरावली की ढलानों पर मक्का की खेती की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चंबल और उसकी सहायक नदियों से राजस्थान का कौन सा भाग सिंचित होता है। इसका आंसर देने के लिए आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां कौन कौन से जिलों में बहती है। तो दोस्तों ऑप्शनों की बात करें, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या फिर उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों एनालिसिस के साथ हम प्रश्नों की बात करें, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करें दोस्तों चंबल और उसकी सहायक नदियों की, तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है, कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो भाग है वहां पर जो है चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती है। और यही भाग जो है राजस्थान में चंबल और उसकी सहायक नदियों से सिंचित होता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है। ठीक है ना। मालवा का पठार राजस्थान के किस भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। बात करें दोस्तों मालवा के पठार की, तो दोस्तों यह स्थित है आपके दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है ना। दक्षिण पूर्व की ओर मालवा का पठार स्थित है। अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दूसरा है केवल राजस्थान, तीसरा है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चौथा है राजस्थान और पंजाब। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताए दोस्तों। जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात करें दोस्तों थार मरुस्थल की, तो दोस्तों राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा 4 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है ना। 4 राज्यों में इसका विस्तार है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक वर्षा की मात्रा में उतार चढ़ाव किस जिले में सर्वाधिक मिलता है।
ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके 4 ऑप्शन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनका स्टार लगा रहा हूं उनको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। राइट आंसर की बात करें जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? ठीक है ना, पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, बाड़मेर और जालौर, या फिर जालौर और जोधपुर, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बात करें दोस्तों, मरुस्थल को राजस्थान में 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है ना, तो आपको बताना है पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं। तो दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है ना, जैसलमेर और बाड़मेर जो है राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है? छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। बात करें दोस्तों छप्पन का मैदान, तो दोस्तों 3 जिलों में आप कह सकते हैं कि छप्पन का मैदान फैला हुआ है। पहला जिला बात करें दोस्तों प्रतापगढ़, दूसरा बात करें दोस्तों डूंगरपुर, ठीक है ना, दूसरा है डूंगरपुर, और तीसरा है दोस्तों बांसवाड़ा में। अब आपसे पूछा जाए कि ये जिले कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये जिले तीनों जो है दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वां, सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में बताएं दोस्तों। आइलैंड ऑफ ग्लोरी की बात करें दोस्तों, सीवी रमन ने जिस नगर को कहा उसका नाम जयपुर है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जैसलमेर, नागौर, जालौर या फिर बाड़मेर? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सीधा तथ्यात्मक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। गोचर भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? चंबल बीहड़ की पट्टी की लंबाई कितनी है? यह भी दोस्तों तथ्यात्मक प्रश्न है। 550, 650, 480 या फिर 780 किलोमीटर, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। इसके करेक्ट आंसर की बात करें 480 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, छप्पन का मैदान राजस्थान की किस नदी बेसिन में स्थित है? इससे पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, यह प्रश्न भी उससे रिलेटेड है। माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन या फिर बनास बेसिन। अब देखिए दोस्तों, छप्पन का मैदान आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में यह स्थित है। और दोस्तों राजस्थान के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? राजस्थान के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है दोस्तों माही नदी। तो दोस्तों माही बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है? ठीक है ना, 4 जिलों के आपके नाम दे रखे हैं, किसका अर्थ इनमें से सिर काटने वाली है? पाली, सीकर, सिरोही या फिर दौसा, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? किसका अर्थ है सिर काटने वाली? पाली, सीकर या फिर सिरोही, दौसा? तो दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर देख लीजिए, सिरोही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या है? सिर काटने वाली। अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। 15वां है दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन, विराट, जांगड़ या फिर सीवी? अब देखिए दोस्तों, ये जो तीनों क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये क्षेत्र जो है दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड माने जाते हैं, कनेक्टेड माने जाते हैं। तो दोनों का सम्मिलित क्षेत्र कुछ कुछ समान माना जाता है। और दोस्तों इस क्षेत्र को जो प्राचीन समय में नाम से जाना जाता था तो वो है सूरसेन, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको राजस्थान की अवस्थिति के बारे में, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, कौन से जिले अंतर्राज्यीय है, अंतर्राष्ट्रीय है या फिर कौन से जिले आंतरिक जिले है, इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप उसी प्रकार से दे सकते हैं, 12, करौली, भरतपुर या फिर पाली, कौन सा जगह इनमें से करेक्ट आंसर? कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों पाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाली जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है, बल्कि ये है कौन सा? ये एक आंतरिक जिला माना जाता है, ये एक आंतरिक जिला माना जाता है। तो दोस्तों यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन से जिले में रण का बाहुल्य है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर, कौन सा जगह इसका बढ़िया आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों।
जल्दी से इसका आंसर दीजिए। राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? आंसर की बात करें जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मरुस्थल से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या फिर पश्चिमी राजस्थान? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों मरुस्थल सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है? अरावली पर्वतमाला की तुलना किसके साथ की जाती है? अल्पेशियन पर्वत, सुलेमान पर्वत, आल्प्स पर्वत या फिर रॉकी पर्वत? अब दोस्तों इसे आप राजस्थान जियोग्राफी के अंदर भी पढ़ सकते हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर भी पढ़ सकते हैं। अरावली पर्वतमाला की तुलना की बात करें दोस्तों अल्पेशियन पर्वतमाला के साथ इसकी तुलना की जाती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या फिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र? अब दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मानी जाती है और सबसे प्राचीन पर्वतमाला ये मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन युग की। प्री कैम्ब्रियन युग की ये पर्वतमाला है और दोस्तों इसकी आपने पढ़ा तुलना जो है अल्पेशियन पर्वतमाला के साथ की जाती है और जिस क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना, जिस क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है वहीं इसकी सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई है। और दोस्तों ये जो आपके शुरू होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में खारे पानी की जिले किस सागर के अवशेष है? अरबेन सागर, तैतीस सागर, अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक? बात करें दोस्तों खारे पानी की जिले जो है राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और दोस्तों ये खारे पानी के जो जिले है वो है दोस्तों 33 सागर के अवशेष, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? पूर्वी मैदानी भाग की बात हो रही है जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में एक माना जाता है। 40 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर या फिर 30 से 60 सेंटीमीटर? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। बात करें दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग की तो ये दोस्तों अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश के मध्य में स्थित है जहां पर 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपको बताना है 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ये थी। तो 30 में से कितने राइट होते हैं वीडियो के एंड में जरूर बताएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते? ये बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित है। 28 जिले, 29 जिले, 30 जिले या फिर 25 जिले? बात करें दोस्तों राजस्थान के 33 जिलों में से 29 जो जिले हैं दोस्तों वो दोस्तों आपके जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना, किसी न किसी राज्य से कनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 जिले ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनके नाम मैं बताऊं तो दोस्तों उनके नाम है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिले ऐसे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना, बनाते हैं, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जबकि 29 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। इन 4 जिलों की सीमा दोस्तों पाकिस्तान राष्ट्र से लगती है। तो दोस्तों 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? यह दोस्तों कई बार एग्जामिनर प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछ लेते हैं। उदयपुर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, कौन सा शहर है जो जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ठीक है ना, इसके बारे में आपको जिलों की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जयपुर से जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है वो हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, ठीक है ना, क्योंकि बीकानेर आपके जो है पूर्व में स्थित है, माफ कीजिएगा पश्चिम में स्थित है, जबकि जयपुर आपके पूर्व में स्थित है। तो सर्वाधिक दूरी पर बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों जल्दी से, 25वां है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, पारादीप या फिर तुतीकोरिन? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह की बात करें दोस्तों कांडला बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो दोस्तों गुजरात में यह स्थित है। आपको बता दूं दोस्तों राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, राजस्थान की ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान, तारा या फिर गोराउट? कौन सा हो जाएगा? बढ़िया आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। बालू का स्तूपों की बात करें दोस्तों, पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में मरुस्थल में पाया जाता है, बरकान पाया जाता है। और दोस्तों बात करें दोस्तों तारा की तो तारा भी पाया जाता है, लेकिन गोराउट जो है दोस्तों वो राजस्थान में नहीं पाया जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र या फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पूछा गया दोस्तों सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला विभाग।
तो दोस्तों आपको बता दूं, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन है दोस्तों मालखेत की पहाड़ियां, भाकर, गिरवा या फिर छप्पन की पहाड़ियां। बात करें दोस्तों राइट आंसर की, सीकर जिले में जो अरावली की पहाड़ियां है उनको स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? यह भी एक बढ़िया प्रश्न है। भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर या फिर बूंदी, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिए। बीहड़ भूमि के सर्वाधिक विस्तार की बात करें दोस्तों धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज का यह होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न है। पूछा गया है कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? जयपुर, दौसा, धौलपुर या फिर अलवर, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में बताएं दोस्तों। और जितने भी अभ्यर्थियों ने 30 में से 30 प्रश्न वॉच किए, 30 में से उनके कितने करेक्ट होते हैं दोस्तों कमेंट में बताएगा। और जितने भी अभ्यर्थी है जिन्होंने पहली बार वीडियो को वॉच किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? अलवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी और वीडियोस आपको आगे भी चैनल पर देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा।